नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपना एक बार फिर से मैथ की क्लास में। मैं आपका साथी रिचपाल तैयार हूँ आपके सामने एक बार फिर से एक नई क्लास लेके। हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा था आपको पता होगा। पिछला टॉपिक हमने शुरू किया था प्रॉफिट एंड लॉस। उनके कुछ जो नॉर्मल बेसिक पर्सन है वो हमने क्लियर किए थे पिछली क्लासों में। अब उन्हीं के आगे के पर्सन देखो, ये लो, उसी के टाइप का, उसी से थोड़ा सा हटके मिलता जुलता हुआ सवाल। किसी वस्तु को 440 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को 440 रुपए में बेचने पर 60 रुपए की हानि हुई तो हानि प्रतिशत बताइए। ये सवाल है। ठीक है। हमने पीछे सवाल किए थे पिछली क्लास में, मैंने आपको बताया भी था कि सूत्र के हिसाब से तो हम जैसे करते ही आ ही रहे हैं और भी करेंगे। सूत्र के हिसाब के साथ साथ मैंने आपको वो मेथड बताया जो नियंत्रण हम इस फॉर्मेट में यूज करते आ रहे हैं कंटिन्यू से, प्रतिशत वाली प्रश्नावली से, आपको पता होगा सबको। ठीक है। तो देखो, 440 रुपए में बेचने पर, बेचने का मतलब क्या है भाई? विक्रय मूल्य। सीधी सी बात है। क्रय का मतलब तो क्या है? खरीदना। विक्रय का मतलब क्या था? बेचना। विक्रय मूल्य कितना है? 440 रुपए। ठीक है। ये लो। अब कह रहा है 60% की क्या हुई? हानि हो गई। तो आपको क्या दिया हुआ है? हानि दी हुई है। ये लो, ये हानि हो गई 60 रुपए की। ठीक है। अब एक चीज का ध्यान रखें, वो माफ कीजिएगा, धांसी आ रही है थोड़ी, तबीयत लूज होने की वजह से, है ना। तो विक्रय मूल्य तो हो गया 440 रुपए, हानि है 60 रुपए। ठीक है। और आपको ज्ञात करना हानि प्रतिशत। तो सूत्र वाले की तरीके सीधी सीधी बात है, क्या है? हानि प्रतिशत आपको निकालना है। तो हानि प्रतिशत का सूत्र क्या है भाई? फॉर्मूला याद हो गया होगा। ठीक है। क्या है? हानि बट्टे क्रय मूल्य, ठीक, गुणा 100। यही फॉर्मूला था। हानि आपके पास है, लेकिन देखो नीचे क्रय मूल्य आता है हमेशा ही। और आपको पता है कि क्रय मूल्य हमारे पास क्या है नहीं प्रश्न में। विक्रय मूल्य दिया हुआ है और आपको क्या दिया हुआ है? हानि दी हुई है। ठीक है। अब देखो, बात करूं मैं आपको हानि की। ठीक है। हानि का फॉर्मूला क्या था भाई, बताओ? याद होगा जो मैंने आपको लिखाया था। हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य में से क्या कर दो भाई? विक्रय मूल्य घटा दो। यानी कि जितने में खरीदा और कितने में बेचा, उन दोनों का अंतर। यानी कि खरीदा तो 100% मान लो, और बेचना उसे 100 में कम पड़ा, तो वो विक्रय मूल्य उसमें से घटता है तो क्या निकल के आ जाती है? हानि निकल के आ जाती है। अब इसी फॉर्मूले के हिसाब से आपको क्या निकालना है? क्रय मूल्य निकालना है। सीधी सी सिंपल बात है, समझाने के लिए मैं फॉर्मेट लिख रहा हूँ। वैसे ये चीजें आपको एग्जाम में करने की एक भी जरूरत नहीं है। सीधा फॉर्मूला लगाना। क्रय मूल्य कैसे आएगा आपको ये पता होगा कि अपने आप ही ऐसा फॉर्मूला होता है और इसमें ये ऐड करना है या माइनस करना है। ठीक है। तो ध्यान रखें, जहां भी हानि होती है और इस प्रकार के प्रश्नों में जब आप क्रय मूल्य निकालना चाहते हो तो विक्रय मूल्य में हानि क्या हो जाती है भाई? जुड़ जाती है। ठीक है। और जब लाभ की बात होगी तो क्या हो जाएगा? लाभ माइनस हो जाएगा। क्यों होता है? देखो, कि हानि की बात करो आप, ये विक्रय मूल्य रहा, ये माइनस का है बराबर के उस साइड में, इधर आके किसका हो जाएगा भाई? इसका होके हो जाएगा हानि। और ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा विक्रय मूल्य। और बराबर में क्या बचेगा? क्रय मूल्य। ठीक है। ये देखो, ये एक नया फॉर्मूला बन गया कि हानि में जब आप विक्रय मूल्य जोड़ दोगे
तो क्या निकल के आ जाएगा, क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। अब देखो हानि आपके पास दी हुई है और विक्रय मूल्य आपको दिया हुआ प्रश्न में, सीधे सीधे क्या रखना है भाई, मान रखना है। ठीक है, तो रख दो। हानि कितनी है, 60 रुपए की। विक्रय मूल्य कितना है, 440। टोटल कितना आ जाएगा, 500 रुपये। तो 500 रुपये क्या आ गया भाई, क्रय मूल्य आ गया। अब 500 रुपये क्रय मूल्य आ गया तो आपके पास ये दोनों चीजें अवेलेबल हो गई और आप क्या निकाल सकते हो, हानि प्रतिशत निकाल सकते हो। ठीक है, तो निकालो। हानि कितनी है, हानि कितने की हुई, 60 की हुई ना। 60 बट्टा क्रय मूल्य कितना आया, 500 गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और ये आ गया 12। कितने परसेंट की हानि हुई, 12% की। ठीक है, उतार ले, नोट करें। बस केवल इतना सा काम आपको एग्जाम में करना है। 60/500 गुणा 100 काट के आंसर निकाला, क्लिक किया। ये ऊपर वाला है आपको समझने के लिए, नोट करें। चलो फिर अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों, क्या है देखो, वही प्रश्न है सेम, लेकिन क्या है अब की बार हानि की जगह क्या दिया हुआ है, देखो लाभ दिया हुआ है। ठीक है, कि किसी वस्तु को 960 रुपए में बेचने पर 160 रुपए का लाभ हो तो लाभ प्रतिशत क्या निकालना है, आपको ज्ञात करना है। ठीक है, सीधी सी बात है। 960 रुपए में बेचने पर, बेचने का मतलब क्या हो गया, विक्रय मूल्य। लिखो विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना है मित्रों, विक्रय मूल्य है 960 रुपए। ठीक है, अब देखो 160 रुपए का लाभ हो रहा है तो क्या दिया हुआ है आपको, लाभ दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 160 रुपये। ठीक है, अब देखो पीछे वाले सवाल में मैंने यहाँ हानि का फॉर्मूला क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता है आपको यहाँ क्या दी हुई है, हानि दी हुई है, और हानि दी हुई है तो हानि वाले फॉर्मूले से आपको क्रय मूल्य निकालना है, इसलिए मैंने ये मेथड बताया था। ठीक है, हाँ, कंफ्यूज ना हो कि सर ने हानि वाला सूत्र क्यों लिखा, लाभ वाला क्यों नहीं लिखा, है ना, ध्यान रखें। अब देखो जब ये दी हुई है तो सीधी सी बात है आपको लाभ प्रतिशत निकालना है, और लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या था मित्रों, याद है, लाभ बट्टे क्रय मूल्य इंटू 100, यही फॉर्मूला था। लेकिन इस फॉर्मूले में भी क्या चाहिए, देखो क्रय मूल्य चाहिए। अब क्रय मूल्य चाहिए तो क्या करें, वही काम करें भाई, लिखो लाभ, क्योंकि इस बार क्या दिया हुआ है, आपको लाभ दिया हुआ है, तो लाभ बराबर क्या होता है, याद करो मैंने बताया था आपको पहली क्लास में इस प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर की शुरुआत में, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये है वाला। ठीक है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब आपको देखो क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है, और निकालना क्या है, क्रय मूल्य निकालना है। चलो लिखो, तो लाभ की जगह क्या लिखोगे, सीधी सी बात, चलो पहले फॉर्मूला बना लो। फॉर्मूला बनाओगे तो देखो क्या निकल के आएगा, कि लाभ उस साइड भेज रहा हूँ, है ना, इसको इधर भेज रहा हूँ मैं। देखो ये माइनस का क्रय मूल्य इधर आके किसका हो जाएगा भाई, प्लस का हो गया, ये प्लस का हो गया, बराबर विक्रय मूल्य इधर है ही, ये लाभ यहाँ प्लस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो क्या फॉर्मूला बन गया, ये एक नया फॉर्मूला बन गया कि क्रय मूल्य अगर आपको निकालना है तो विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है, लाभ होता है। इस वजह से मैंने आपको कहा था कि जब आपको लाभ मिले तो क्या करना है, माइनस करना है विक्रय मूल्य से, और अगर
हानि दी हुई हो पीछे पर्सन वाली तरह, तो क्या करना है, ऐड करना है, यानी कि जोड़ना है, विपरीत करना है। हानि आती है तो जोड़ना है, और लाभ होता है तो क्या करना है, घटाना है। ठीक है, कब घटाना है, जब आपको क्रय मूल्य निकालना हो और साथ में क्या दिया हुआ हो, विक्रय मूल्य दिया हुआ हो। तो कितना हो जाएगा क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है 960, माइनस लाभ कितना है 160, कितना आ जाएगा 800 रुपये। ये लो, तो क्रय मूल्य कितना आया मित्रों, 800 रुपये आ गया। फॉर्मूले में रख दो सीधे सीधे। लाभ कितना है, लाभ ये रहा 160 रुपये, बट्टे क्रय मूल्य कितना आया 800 रुपये, और गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 से ये कट जाएगा 2 बार, कितना हो गया भाई 20%। तो लाभ कितने परसेंट आ गया, 20%। ठीक है, नोट करें। उतार लिया होगा। चलो फिर अगले पर्सन पे चलते हैं। अगला पर्सन ये रहा, कैसे टाइप किए हैं, ये रहा। क्या है देखो मित्रों, एक व्यक्ति ने 5,000 में कोई चीज खरीदी। ध्यान रखें, चीज वस्तु होती है, चीज एग्जाम में कभी नहीं आता, ध्यान रखें। और चलो आ भी जाए कोई दिक्कत नहीं है। एक व्यक्ति ने 5,000 रुपए में कोई वस्तु खरीदी है, 5,000 में कुछ खरीदा है उसने, ठीक है। 500 रुपये घर लाने तक खर्च हो गए, यानी कि जब वो चीज लेके वापस आ रहा था तो रास्ते में और कुछ काम, मतलब जैसे अलग अपने शौक के लिए कर लिए होंगे, और 500 रुपये क्या कर दिया उसने, खर्च कर लिए, टैक्सी किराया वगैरह जो भी है। तथा 6500 रुपये में क्या कर दी भाई, बेच दी। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सीधी सी बात है, देखो एक व्यक्ति ने 5,000 रुपये में कोई चीज खरीदी, इसका मतलब क्या दिया हुआ है आपको, क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य कितना है, 5,000 है। लेकिन कब तक है, अभी तक है, इस पहली लाइन में, यहाँ ध्यान रखें। ठीक, आगे क्या दे रखा है, 500 रुपये घर लाने तक खर्च हो गए तो क्या हो गया भाई, सीधी सी बात है। अब क्या होगा भाई, वो क्या होगा, कुल क्रय मूल्य होगा। ठीक है, 5,000 तो था, 500 घर लाने तक खर्च हो गए, यानी 5,000 और 500 अलग खर्च हो गए, टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 5,500। हो गया ना, क्या हुआ, 5,000 में 500 ऐड हो गए। क्यों हुए, क्योंकि 500 में तो उसने वो चीज खरीदी है, और 500 रुपये टैक्सी वगैरह जो भी खर्चा हुआ, वो खर्चा लाने में हो गया। तो 5,000 और 500 टोटल कितना हो गया मित्रों, 5,500। ठीक है, इसके बाद में बात करें, देखो क्या कह रहा है, उसने 6,500 रुपये में बेच दी। बेचने का मतलब क्या दिया हुआ है आपको, विक्रय मूल्य। लिखो भाई, विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 6,500। अब देखो टोटल क्रय मूल्य कितना आया, 5,500, यानी कि 5,500 में उसने खरीदी, और कितने में बेच दी, 6,500 में। तो क्या हुआ, लाभ हुआ, सीधी सी बात है। और लाभ कितना हुआ, आपको दिख रहा है 55 से कितने हो गए, 6500 हो गए, यानी 1,000 रुपये का उसको क्या हो गया, फायदा हो गया। तो लाभ बराबर, अब बार बार सूत्र नहीं लिखेंगे, ध्यान रखें, सूत्र हमने पिछली क्लासों में भी लिखे थे, और इसके स्टार्ट में भी हमने लिख लिए। अब सीधा सीधा ही करेंगे, क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ कितना आ गया, लाभ आ गया 1,000 रुपये का। अब जब लाभ 1,000 रुपये का आ गया, आपको निकालना क्या है मित्रों, लाभ प्रतिशत है। तो चलो ये लो लाभ प्रतिशत, और लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या था, सीधी सी बात है गुरुजी, लाभ। तो लाभ कितना आया, 1,000, लिखो ऊपर। बट्टे में क्या आता है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 5,500, और गुणा में क्या है,
100। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला भी यही था, लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100। काट दो, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0। अब लगाओ भाग, कितनी बार जा रहा है? 55 एकम 55, पीछे बचा 45, हो गई 450। 9 पंजे 45 का 5 हासिल की 4, 9 पंजे 45 और 4 गुण 50। 9 बार नहीं जा रहा, 8 बार जा रहा है। 8 बार कितनी बार जाएगा? पैंतालीस, 90, 18, 8 पंजू 40 की सुम हासिल की 4, 8 पंजू 40 और 4 44, पीछे बचेंगे 10। 10 बट्टे कितना हो जाएगा? 55। अब इनको आप और सरल कर सकते हो, तो 18 से ही ये कट जाएगा 2 बार 5 के पड़े से, ये 11 बार, क्या आ जाएगा? 18 से ही 2/11%। ठीक है, ये तो गुणा किया हुआ है, ध्यान रखे। उतार ले, अब नोट करें। तो कितने परसेंट का लाभ हुआ है? 18 से ही 2/11%। चलो फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं मित्रों। ये लो, अगला प्रश्न ये रहा। क्या है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 40,000 रुपये हो, 25% लाभ पर अगर बेचा जाए तो आपको अब क्या निकालना है? विक्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, इतनी देर लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकाल रहे थे, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में से आपको कुछ दिया हुआ था। अब क्या दिया हुआ है आपको? क्रय मूल्य दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है? विक्रय मूल्य निकालना है। सीधी सी बात है। अब देखो, फॉर्मूले से नहीं करेंगे, मैंने आपको कहा था, फॉर्मूले से मैंने आपको करवा दिए, आपको पसंद है तो करते रहना साथ साथ में। ठीक है, हमारे फॉर्मूले से चलेंगे जो हम प्रतिशत प्रश्नावली में स्टार्ट किया था। किसी वस्तु का क्रय मूल्य, अब ध्यान रखो, क्रय मूल्य की बात आ गई तो क्रय मूल्य कितने प्रतिशत होता है? हमेशा 100%। ठीक है, अब क्रय मूल्य 100% है वैसे तो, और रुपयों में कितना है? रुपयों में है गुरुजी 40,000। ठीक है, ये लो, देखो 100% अगर 40,000 है तो बताओ 1% कितना है मित्रों? सीधी सी बात है गुरुजी, 40,000 में क्या लगा दो? 100 का भाग लगा दो। 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कितना आ गया? 400 रुपये। अब ये तरीका हम काफी बार पढ़ चुके हैं। शुरुआत से जब हमने ये तरीका स्टार्ट किया था, उसके बाद में कम से कम 5 चैप्टर हो गए, उसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं? सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो 100% की वैल्यू 40,000 है, 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 400 रुपये। अब आपको क्या कह रहा है? 25% लाभ पर बेचा गया हो, 25% लाभ पर बेचा गया, 1% की वैल्यू 400 है, 25% लाभ का मतलब जुड़ जाएगा। 100 और 25 कितना हो गया? 125%। अब 125% आपको निकालना तो निकाल लो। 125% की वैल्यू क्या हो जाएगी मित्रों? 400 गुणा 125, करवा दो गुणा। 125 को 125 से गुणा करवाओ तो 250, और 250 का डबल कितना हो जाएगा? 500। ये तो वो हो गया ये, और साथ में कितना जीरो है? 2 जीरो। ये लो, तो विक्रय मूल्य कितना आ गया मित्रों? 50,000 रुपये आ गया। ठीक है, उतार ले, नोट करें, ये विक्रय मूल्य निकल के आ गया। बस यही आपको तरीका यूज करना है एग्जाम में, क्योंकि हमें टाइम की पूरी पूरी बचत करनी है। नोट करें, उतार लिया होगा, ज्यादा लाइन वैसे है नहीं। चलो, ये रो, अगला प्रश्न ये रहा मित्रों। क्या है देखो, किसी वस्तु का क्रय मूल्य,
किसी वस्तु का क्रय मूल्य 25,000 रुपये हो, अगर उसे 20% हानि पर बेच दिया जाए तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 25,000 है। आपको पता है ओरिजिनल कितना होता है मित्रों? 100%। और रुपयों में कितना, संख्या में कितना दिया हुआ है? 25,000 रुपये। ये लो, यानी 100% 25,000 रुपये हैं, तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी मित्रों? देखो 1% क्यों निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा कि एकदम सरल हो जाएगा, जब आगे गुणा करते हो उनमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, वरना आप 100 इसके बट्टे में लगा सकते हो, फिर उसके गुणा में लिख देना जो भी आता है, फिर उनको काटोगे, थोड़ा वहाँ और हार्ड होगा। उससे अच्छा है कि यहाँ पहले कर लें, ताकि क्या हो जाए, संख्या छोटी हो जाए, आसानी से गुणा हो सके। ठीक है, 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 25,000 बट्टे में क्या आ जाएगा? 100। ये लो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, कितना आ गया? 250 रुपये निकल के आ गया। यानी 1% की वैल्यू कितने रुपए की है? 250 रुपए की है। और आपको क्या पूछा है कि 20% हानि पर बेचा गया। 20% हानि, अब कहने का मतलब हानि हो गई, यानी 100 में से 20 क्या हो गए? लेस, कम हो गए। और कम हो गए तो कितना हो गया? 80% हो गया मित्र, हो गया 80। अब आपको पता है 80% हो गया, तो आपको क्या करना है? 1% की वैल्यू 250 रुपये है, तो 80% की कितनी हो जाएगी? 250 गुणा 80, करवा दो मल्टीप्लाई। 25 अट्ठ 200, और साथ में ये 2 जीरो, कितने रुपए आ गई मित्रों? 20,000 रुपये। और 20,000 रुपये क्या आया है? विक्रय मूल्य आया है, जो हमें ज्ञात करना था। ठीक है, करो नोट। 25,000 में खरीदी थी, 20,000 में बेची, इसलिए उसे 20% का क्या हुआ? घाटा हुआ, हानि हुई। चलो फिर अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न ये रहा, क्या है देखो मित्रों, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 20% हानि की वजह से 24,000 रुपये प्राप्त होता है। इस बार क्या बोला है आपको? क्रय मूल्य नहीं दे करके क्या दे दिया? विक्रय मूल्य आपको दे दिया। ठीक है, क्रय मूल्य आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। पीछे वाले सवालों में क्रय मूल्य दिया हुआ था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तरीका वही रहेगा हमारा, बस थोड़ा सा मेथड चेंज करना। कैसे देखो, क्या लिखा हुआ है कि विक्रय मूल्य 20% हानि की वजह से। अब विक्रय मूल्य 20% हानि का मतलब क्या हुआ? यानी कोई चीज अपने आप में 100% होती है, 20% की हानि पर उसने बेचा है, यानी कितने परसेंट पे बेचा है? उसने बेचा है 80% पे। ये लो, ये 80% विक्रय मूल्य का क्या निकाला हमने? प्रतिशत निकाला कि इस पे उसने क्या किया है? बेचा है किसी चीज को, और बेचा है, उससे कितने रुपए मिलते हैं उसे? 24,000। यानी 80% की वैल्यू कितनी है मित्रों? 24,000 रुपये है। ठीक, पीछे वाले प्रश्नों में हम सबसे पहले 100% लिख रहे थे, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ था? क्रय मूल्य दिया हुआ था। ठीक है, इस बार आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी 100% आपको निकालना है। 20% की हानि की वजह से विक्रय मूल्य का प्रतिशत तो आया 80, और रुपयों में कितना दिया हुआ है? 24,000। ठीक है, 80% की वैल्यू अगर 24,000 रुपये है मित्रों, तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 24,000 बट्टे में क्या आ जाएगा? 80। जीरो से जीरो कैंसिल, 8 से 24 कैंसिल, 3 बार कितना आ गया? 300 रुपये। यानी 1% की कीमत इस प्रश्न में कितने रुपए की आई है? 300 रुपये की। ठीक है, 1% की वैल्यू 300 रुपये है। आपको पूछा है क्रय मूल्य कितना प्रतिशत होता है? वो होता है 100%। तो निकाल लो, 1% की कीमत अगर 300 रुपये है, तो 100% की कितनी हो जाएगी मित्रों? सीधी सी बात है, 100 से गुणा करवा दिया, और कितने आ गए? 30,000 रुपये। ठीक है, और ये 30,000 क्या आ गया भाई? क्रय मूल्य। ठीक है, आ गया समझ में? करें नोट।
प्रश्न पे चलते हैं। ये लो अगला प्रश्न ये रहा, देखो मित्रों। क्या है? किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया, वह 66,000 रुपये में बिकी, तो क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, इस बार वो 10% लाभ पे बेच रहा है, तो उसे कितने रुपए मिल रहे हैं भाई? 66,000 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। ये लो 10% लाभ। लाभ का मतलब मित्रों, आपको पता है कोई चीज अपने आप में 100%, 10% का और लाभ हो गया तो कितनी हो गई वो? 110%। यानी कहने का मतलब उस विक्रय मूल्य का प्रतिशत कितना है? 110%। ठीक है, किस विक्रय मूल्य का? जिस पे वो बेच रहा है, देखो इस प्रश्न में उसकी वैल्यू 110% है प्रतिशत में, तो और संख्याओं में कहाँ जा पहुंची है? 66,000 रुपये। ठीक है, तो लिखो 66,000 रुपये। ये लो, यानी 110% है वो 66,000 रुपये के बराबर है। तो 1% की वैल्यू क्या आएगी? 66,000 बटे 110। जीरो से जीरो कैंसिल, 11 से 66 कैंसिल, 6 बार कितने आ गए? 600 रुपये। ठीक, आ गए। 1% की वैल्यू अगर 600 रुपये आ गई मित्रों, अब आपको क्या पूछ रहा है? क्रय मूल्य पूछ रहा है, और क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है? 100% आपको बताना है। तो चलो बता दो, 100%। और 100% कितना आ जाएगा? 600 गुणा 100, और कितना हो जाएगा? 60,000 रुपये। ये लो, क्रय मूल्य कितना आ गया? 60,000 रुपये। करे नोट। आप प्रश्न को साथ में अच्छी तरीके से लिखें, क्योंकि यही टाइप होंगे जो आपको पता चलेगा कि ये अलग टाइप का क्वेश्चन है जो पिछले हमने किए थे उनसे। चलो फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, देखो दोस्तों। क्या है? ये रहा। किसी वस्तु को 25% हानि पर बेचा जाए, तो वह 22,500 रुपये में बिकती है। ठीक है, तो क्रय मूल्य क्या होगा? ये लो, अब 25% हानि की बात कर रहा है। 100% कोई चीज अपने आप में ओरिजिनल होती है, 25% की हानि हो गई, इसका मतलब कितना हो गया? निकाल दो, 100 में से 25 कितना आ जाएगा? 75%। तो 75% आया है, वो क्या आया है? बेचा जाए, इसका मतलब विक्रय मूल्य। ये विक्रय मूल्य का क्या आया हमारे पास? प्रतिशत है कि 75% पे उसने बेचा है, और बेचने पर रुपए कितने मिले उसे? और वो रुपए मिले हैं 22,500 रुपये। ये लो, यानी कहने का मतलब हो गया कि 75% की वैल्यू है वो कितने रुपए हैं? 22,500 रुपये हैं। ठीक है, तो 1% की वैल्यू क्या होगी मित्रों? 22,500 बट्टे 75। ठीक, अब 75 से इसको काट दो, शायद पूरी पूरी बार जाएगा। 5 25 का 5, असल की 2, 7 पंजे 35, 25 25 से काटो एक बार, 25 × 3 = 75, और 25 × 9 = 225। 3 से 9 कट जाएगा 3 बार। ठीक है, 3 बार में कट रहा है, और क्या निकल के आएगा? 300 रुपये। ये लो, ठीक है, यानी 1% की वैल्यू कितनी आई है मित्रों? 300 रुपये आई है। ठीक है, अब 1% की वैल्यू 300 रुपये, आपको क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य, यानी कितना निकालना है? 100% निकालना है। ये लो, 100% निकालो, तो क्या हो जाएगा? 300 × 100, और 300 को 100 से गुणा कराओगे कितना आ जाएगा? 2 जीरो साथ में लगा दो, कितने रुपए आ गए? 30,000 रुपये। और वो क्या हो गया? क्रय मूल्य।
ठीक है, देखो सिर्फ तीसरी लाइन में आंसर निकल के आ रहा है, और आप घर पे है ना फॉर्मूले से करना। फॉर्मूले आप सबको पता होगा। देखो क्रय मूल्य का क्या फॉर्मूला है? चलो फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्रय मूल्य आ गया 30,000 यानी 30,000 रुपये। ठीक है, ये देखो अगला प्रश्न क्या है, ये रहा। क्या है मित्रों, किसी वस्तु को 32,000 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो? अब देखो प्रश्न ने एक बार फिर चेंज कर दिया। इस बार क्या कर दिया आपको, एक तो कह रहा है कि 20% की हानि होती है, और एक कह दिया कि फिर अगर उसे कितने में और बेचा जाए 20% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। ठीक है, तो चलो, किसी वस्तु को 32,000 में बेचने पर यानी विक्रय मूल्य कितना है, 32,000। ठीक है भाई, विक्रय मूल्य आपको दिया हुआ 32,000 रुपये। क्या कह रहा है, 20% की हानि होती है किसी वस्तु को 32,000 में बेचने पर। ये ओरिजिनल विक्रय मूल्य नहीं है, बेचने पर की बात कर रहा है, 20% की हानि होती है। ठीक है, ये लो। अब यहां तक की बात करें, एक बार इस प्रश्न को दो भागों में तोड़ लेते हैं, है तक। ठीक है, तो चलो, 32,000 तो पैसों में है। प्रतिशत की बात करें, बेचने पर 20% की हानि हुई, यानी प्रतिशत में कितना निकल के आया मित्रों, 80%। और 80% की वैल्यू कितनी है रुपयों में, ये रही 32,000। ठीक है, ये लो। तो 80% की वैल्यू है 32,000 रुपये, तो 1% की क्या आ जाएगी, 32,000/80। जीरो से जीरो कैंसिल, 8 से 32 चार बार, और कितना आ गया, 400 रुपये। तो 1% की वैल्यू कितने आई है मित्रों, 400 रुपये आई है। ठीक है, अब देखो उसे कितने में बेचा जाए कि 20% का और लाभ हो। 1% की वैल्यू है 400 रुपये, 100% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा तुम्हारे 400 × 100 यानी कि 40,000। ठीक है, 40,000 रुपये। ये तो आई है फर्स्ट लाइन से। ठीक, हाँ फिर इनको साथ में भी कर सकेंगे और फॉर्मूले के हिसाब से, यानी इस प्रश्न को हम तीन, चौथा और भी है, चार टाइप से कर सकते हो, जिसमें से पहला ये है। ठीक है, तो उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। अब इसको और 20% पे बेचना है। ठीक है, चलो, 100% की वैल्यू है 40,000 रुपये, यानी 1% की वैल्यू कितनी है मित्रों, 400 रुपये। हमने जो पहले ही निकाल लिया था, कह रहा 20% का लाभ हो, तो कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है क्रय मूल्य, और यहाँ 20 दिया हुआ, यानी कितना निकालना है आपको, 120%। ठीक है, तो 120% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40,000 बट्टे 100 × 120। ठीक है, दूसरी लाइन जो पहले वाली थी, यानी 1% की वैल्यू कितनी है, 400 रुपये। काटोगे तो आ जाएगी 400, और फिर आपको कितना निकालना है, 120%। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, बार चौके कितना हो गया, 48, 48, साथ में 3 जीरो, कितने आ गए, 48,000 रुपये। 48,000 रुपये आए निकालने, ये हो गया 20। वैसे देखा जाए तो ये भी लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है एग्जाम में, लेकिन समझाने के लिए मैंने लिखी है। ठीक है, कि 100% तक हम यहाँ तक निकालते आए हैं। अब आगे आप जब को और प्रतिशत दिया जाए, तो इस 1% की वैल्यू 400 रुपये है,
अब सीधी सी बात है, एक बार यहाँ देखो कितना बचेगा, अगर जीरो से ये जीरो काट दूं तो 400 ही बचेगा। 400 को सीधी सीधे 120 से गुणा कराओगे, कितना आ जाएगा? 48,000। ठीक है। 1% की वैल्यू 400 रुपये है, तो 20% लाभ चाहिए, यानी 120। 120 को 400 से गुणा करवा दो, कितना आ गया? 48,000, 48,000 रुपये। ठीक है मित्रों, चलो फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा, ये लो। क्या है देखो, कि किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचने पर 13,200 रुपये में बिकती है, तो कितने में बेचा जाएगी? 40% का क्या हो जाए भाई? लाभ हो जाए। सेम जो पिछला सवाल है वही है, लेकिन उसमें हानि और लाभ था, इसमें क्या है? लाभ और लाभ ही है। चलो तो शुरू करो। 10% लाभ के हिसाब से मतलब क्या हो गया? 110% हो गया। और कितने रुपए? 13,200। ये 13,200 रुपये, यानी कि 110% की वैल्यू कितनी है रुपयों में? 13,200। तो 1% की कितनी हो गई मित्रों? 13,200 बट्टे 110। जीरो से जीरो कैंसिल, और 11 से ये 11 कम 11, 11 दूना 22, 120 बार कट गया, क्या आ गया? 120, 120 रुपये। यानी कि 1% की वैल्यू कितने रुपए आई है? 120 रुपये आई है। आपको क्या कह रहा है? कितने में बेचा जाएगी? 40% का क्या हो? लाभ हो। तो कोई चीज अपने आप में 100 होती है, 40% का लाभ यानी कितना हो गया? 140%। तो 140% क्या हो जाएगा मित्रों? 120 गुणा 140, करवा दो गुणा। बार चौके 48 का 8 हासिल की 4, 12 और 4 हो गया 16, साथ में ये 2 जीरो, कितना आ गया? 16,800 रुपये। ये हो गया 40% का इसको लाभ, जब ये चीज 16,800 रुपये की बन जाएगी। करें नोट। चलो फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं मित्रों। ये लो, अगला प्रश्न क्या है देखो, ये रहा, कि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने पर 84,000 रुपये में बिकती है, तो कितने में बेची जाए कि वो 20% की क्या हो, उसे हानि हो? इस बार क्या कर दिया? ऊपर लाभ दे दिया और नीचे क्या दे दी? हानि दे दी। ठीक है। तो 20% का लाभ मतलब कितनी हो गई मित्रों? 120% हो गई। सिंपल सी बात है, वो चीजें लिखने की जरूरत नहीं है कि 100 में 20 ऐड करोगे टोटल जाके फिर 120 होगी। ठीक है। तो 20% लाभ के हिसाब से वो चीज 120% हो गई, और बेचने पर कितने रुपए में प्राप्त बिकती है? वो है 84,000, 84,000 रुपये। तो 120% की कीमत कितने रुपए आई है मित्रों? 24,000 रुपये आई है। तो क्या हो जाएगा? 1% की वैल्यू क्या होगी? 84,000 बट्टे में 120। जीरो से जीरो कैंसिल, बार 5 की 60, बार छकानी 72, बार 7 84, कितना हो जाएगा? 700 रुपये। यानी 1% की कीमत इस पर्सन में 700 रुपये की है। आपको कह रहा है कितने में बेचे कि 20% की क्या हो? हानि हो जाए उसे। ठीक है। तो हानि करवानी है, आपको पता है कोई चीज़ अपने आप में वैसे ही 100% होती है, 20% की हानि करवानी है, यानी कितना परसेंट करना है उसे? 80% करना है।
1% 700 है, तो 80% कितना हो जाएगा मित्रों? 700 गुणा 80, 8×7 = 56, 7 में 3 जीरो, कितने हो गई? 56,000 रुपये। ठीक है, करें नोट। अगला प्रश्न देखो, ये रहा। क्या प्रश्न है? एक और टाइप चेंज हो गया, ध्यान रखें। नेक्स्ट अलग टाइप का सवाल। अच्छा सवाल है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ध्यान रखें। ए कोई वस्तु 40,000 रुपये में खरीदता है, बी को 10% लाभ पर बेच देता है, फिर बी ने सी को 20% लाभ पर बेच दी, तो सी ने वो चीज कितने रुपए में खरीदी? ठीक है, अगर देखो इस प्रश्न को आप फॉर्मूले के हिसाब से करोगे, सूत्र के हिसाब से जो आप पढ़ते आए हो, मैंने भी आपको बता दिया है, उसके हिसाब से करोगे तो कम से कम 2 पेज हो जाएंगे। करके देख लेना आप घर पे। लेकिन मैंने आपको कहा था कि शुरुआत में आपको मेथड वही यूज करना है जो हमने प्रतिशत वाला सीखा है। सबसे आसान तरीका है और उत्तर निकालने का भी सबसे कम टाइम में वही तरीका है। ठीक है, तो देखो, एक कोई वस्तु को 40,000 रुपये में खरीदी, यानी कहने का मतलब क्रय मूल्य कितना था? 40,000 रुपये। ठीक है, ये लो। अब देखो, ए से बी को मिलेगी, बी फिर किसको देगा? सी को देगा। और यही आपको पूछा है कि सी ने कितने रुपए में खरीदी है। लेकिन आपको क्या दिया हुआ है? सिर्फ प्रतिशत दिया हुआ है। अब देखो, 10% लाभ पर इसने बी को बेचा था, फिर बी ने सी को 20% लाभ पर बेचा था। तो अब आप याद करो, देखो, एक के पास तो 10% है और दूसरे के पास कितना है मित्रों? 20%। याद करो वो रामबाण वाली बात जब मैंने आपको कही थी कि आपको अगर जब 2% दिए जाएं और उन चीज़ों को आपको आगे बढ़ाने को कहे और पूछे कि ये 100 से कहाँ तक पहुँच गई, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, याद करो। x+y+xy/100। और ये प्लस यहाँ माइनस भी होता है, क्यों? वो तो होता है जब प्रश्न में आपको दिया जाए कि लाभ या हानि, वो डिपेंड करता है उस पर। लाभ का मतलब प्लस और हानि का मतलब है माइनस। ठीक है, तो देखो, अगर 2% आपको दिए जाए, उनको निकालने का फॉर्मूला ये रहा। जब 3 होंगे तो क्या हो गए? उनके टुकड़े हो जाते हैं, यानी पहले 2 को निकालें, उनको निकालने पर जो आए और उसको और फिर अगले को करें साथ में। ठीक है, तो चलो हो जाओ। पहला x की वैल्यू क्या है? 10%, लिखो 10, प्लस y की कितनी है? 20, ये लो 20। अब प्लस ही आएगा क्योंकि सीधी सी बात है, दोनों में क्या क्या है? लाभ और लाभ है। लाभ का मतलब प्लस होता है, प्लस प्लस क्या होगा? प्लस ही होगा। ठीक है, ये हो जाएगा 10×20/100। कैंसल। कितना हो गया? 30+2, यानी कितने प्रतिशत आ गया? 32%। ठीक है, यानी शुरुआत से लेकर के कितना चलेगा? वो 32% चलेगा। और शुरुआत में क्रय मूल्य कितने प्रतिशत होता है? 100%। 100% से कहाँ पहुंच गया? 32, आगे बढ़ गया। यानी 100 और 32 कितना हो गया? 132%। ये लो, ये चीज समझ में आ गई होगी। ये मैंने आपको पीछे अच्छी तरीके से समझाया था, फिर और देख लो, आपके सामने रहा। जब आपको 2% दिए जाए और वहां तक पहुंचने को कहें कि जैसे पहले से शुरू हुई और तीसरे पे पहुंची, ठीक है, तो यानी 100% से कहाँ पहुंच गई? 132% पहुंच गई। ठीक है, ये लो। अब 132 तक पहुंच गई तो आपको पता है, देखो 100% की वैल्यू आपके पास कितनी है? 40,000 रुपये है। ये तो प्रश्न में दिया हुआ है। 1% की वैल्यू क्या आएगी? 40,000/100।
दो जीरो से कैंसिल, कितना आ गया 400 रुपये। यानी 1% की वैल्यू 400 रुपये है। और आपको कितनी निकालनी है मित्रों? 100 से कितनी हो गई? 132% हो गई। यहाँ ध्यान है 100 क्यों जुड़ा है, क्योंकि सीधी सी बात है 32% बढ़ा, और कोई चीज अपने आप में 100% होती है और 32 बढ़ गया, यानी टोटल कितनी हो गई? 132%। तो 1% की वैल्यू 400 है, आपको कितने निकालनी है? 132। ये लो 132 क्या हो जाएगा? 400 गुणा 132, करवा दो गुणा। 4 दूनी 8 का, 4 3 12 का, दुआ हासिल की 1, 4 और 1 हो गया 5, ये साथ में 2 जीरो। कितनी हो गई? 52,800 रुपये। तो सी ने कितने में खरीदी? 52,800 रुपये में। ठीक है, नोट करें। पहले वो उतारें 10% और 20% की वैल्यू के साथ। और ये प्रतिशत निकालने का तरीका मैंने आपको एक और बताया था, याद होगा। चलो याद नहीं है तो चलो बता दूं, देखो इसको दूसरा तरीका मैंने आपको कहा था, लिखो 100%। ठीक है, देख जाओ कितना परसेंट है? 10%। ये लो, ये ए के पास है, प्रश्न में ही दिया हुआ है। 10% लाभ मतलब कितना हो गया? 100 का 10%, 10। लाभ का मतलब प्लस 100 और 10 कितना हो गया? 110। ठीक है, 110 पहुंची तो किसके पास पहुंच गई? बी के पास। अब क्या कह रहा है आगे? बी को 20% लाभ पे, ये 20% लाभ निकालो। 110 का 20%, 0 से 0, 11 दूना 22। लाभ की बात चल रही है तो क्या हो जाएगा? प्लस 110 और 22 कितना हो गया मित्रों? 132। सी के पास कितने में पहुंची? 132 में। ये आपके पास दूसरा तरीका। 100 से कितनी हो गई? 132 हो गई। अब 132 हो गई तो आपको पता है ए के पास 100% है, और 100% पैसों में भी आपको देखो प्रश्न में दिया हुआ है कितने रुपए हैं? 40,000। ये लो, आपको कितनी निकालनी है? 132। तो 132 से क्या करवा दो? 1% की वैल्यू 400 थी, 400 से गुणा करवा दो, सीधे सीधे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है। और एक चीज, एक और फॉर्मूला जो प्रॉफिट और लॉस में चलता है, वो भी साथ में देखो लिख लो अगर लिखना चाहो तो। अंतिम मूल्य, अंतिम मूल्य का मतलब अंतिम वाला, यानी ए के बाद में सी लास्ट में पहुंचा था। ठीक है, तो लिखोगे प्रारंभिक मूल्य। क्या लिखना है? प्रारंभिक मूल्य कोष्टक 100 प्लस लाभ या हानि प्रतिशत, प्लस माइनस दोनों है, बट्टे में 100 गुणा, अब इसी क्रम से चलेगा, कितनी बार है? जितनी बार। ठीक है। और विक्रय मूल्य की बात कही थी मैंने, विक्रय मूल्य अगर आपको निकालना हो तो क्रय मूल्य कोष्टक 100 प्लस माइनस लाभ या हानि बट्टे फिर 100। ये लो, मैंने आपको शायद इन फॉर्मूलों के हिसाब से आप क्रय मूल्य निकाल सकते हो। क्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य निकालना हो तो इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले से ये वाला प्रश्न हो जाएगा ये। लेकिन आपको यूज यही करना है, मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है। ठीक है,
और टाइम भी कम लगेगा। लेकिन आप घर पे प्रैक्टिस के रूप में उनसे करें ताकि आपको पता भी चले टाइम कितना लगे। ठीक है, चलो फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा। क्या है? ए ने कोई वस्तु 80,000 रुपये में खरीदी, बी को 20% लाभ पर, बी ने सी को 10% हानि पर, सी ने डी को 10% लाभ पर। यानी कि बात अब आ गई 4 की। डी तक पहुंची है तो डी ने कितने रुपए में खरीदी? ये लो। तो अब आपके पास वो तीनों चारों तरीके जो मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताए हैं, ठीक है, उनमें से जो तरीका आपको अच्छा लगे मैं एक तरीके से करवा देता हूँ जो सबसे बेस्ट है। कोई चीज अपने आप में 100%, ठीक, ये लो। 100 से ए, 100 से शुरू कौन हुआ? ए हुआ। कितने प्रतिशत? 20%। वो भी लाभ, तो ये लिखा लाभ और ये 20%। 100 का 20% कितना निकल के आएगा? देखो बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं होती है लेकिन आपको समझाने के लिए लिखना है। और कितना पहुंच जाएगा? 20। प्लस क्यों किया? क्योंकि क्या दिया हुआ है? लाभ दिया हुआ है। ठीक है, तो 100 से कहाँ पहुंच गए? 120 पहुंच गए। 120 पहुंचते हम क्या बन गए? ए से बी बन गए। बन गए। चलो फिर अब क्या हो रहा है आगे? बी ने सी को 10% हानि पर, लिखो हानि। 120 का 10% हानि, 0 से 0, 0 से 0, कितनी हानि हुई? 12 की। यानी क्या लगाओगे इस बार? माइनस। 120 में से 12 गए, कितने हो गए? 108। 108 पे पहुंचे तो हम क्या बन गए? हम सी बन गए। बी से अब क्या हो गए? सी हो गए। फिर क्या कह रहा है? सी ने डी को 10% लाभ पर, ये लो, इस बार लाभ हुआ और वो भी 10% का। 0 से 0 कैंसिल, पॉइंट लगाओगे 10.8। वो भी क्या होगा? प्लस होगा। क्यों होगा मित्रों? क्या दिया हुआ है? लाभ। तो 108 में 10 जोड़ो 118, और 118 पॉइंट क्या हो गया? 8%। तो 100% से कहाँ पहुंच गए मित्रों? 118.8 पे पहुंच गए। तो अब अपने आप सवाल हो गया, बस यही है, आपको यहाँ से वहां तक पहुंचना है। और यहाँ पहुंचते ही हम कहाँ पहुंच गए? डी पहुंच गए। अब आपको क्या कह रहा है? कितने रुपए में खरीदी? ठीक है, तो 100% की वैल्यू कितनी है? 80,000। ये लो 80,000। 1% की क्या हो जाएगी मित्रों? 80,000 बट्टे 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यानी 800 रुपये क्या हो गई? 1% की कीमत हो गई। अब आपको कितना निकालना है? 118.8। तो 118.8 की वैल्यू कहाँ पहुंच जाएगी? 800 गुणा 118.8। ये लो, आप साथ में नोट करते रहें, तब तक मैं ये साइड में क्या कर रहा हूँ? गुणा। 118.8 को 8 से गुणा करवा दें। 8 टू 64 का 4 अंसल की 6, 64 और 6 हो गए 70, 7, 8 7 15 को 5 अंसल की 1, 8 और 1 9। एक छोड़ के क्या लगाना है? पॉइंट। 7 में 0 भी हैं 2, ये 2 0। आप उतारते रहें।
ये लो, कितना निकल के आया है? 9,5040, 95,040 रुपये। ठीक है, ये इधर तो गुणा किया हुआ है। चलो नोट करें। उतार लिया। इस क्लास में इतना ही, बाकी का पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।